Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आशा करते हैं स्कॉर्पियोज वृश्चिक राशि आपके लिए लास्ट ऑफ फेब्रुअरी क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मूड में आप रहने वाले हैं स्कॉर्पियोज। एंड आई होप कि आपने फेब्रुअरी मंथ की रीडिंग देखी ली होगी और फेब्रुअरी मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे स्कॉर्पियोज। तो पहले कार्ड्स ओपन करेंगे, इसके बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे लास्ट ऑफ फरवरी कैसे लेके जाने वाले हो आप। तो शुरुआत आप यहाँ पे कर रहे हैं 4 ऑफ सॉर्ड के साथ। स्कॉर्पियोज ये कार्ड बता रहा है कि पिछले समय से ना आप किसी चीज में, किसी टॉपिक में एकदम ट्रैप चल रहे हैं। आपने अपने आप को बांध के करके रख लिया है, लिमिटेड करके रख लिया है, मतलब एक कंफर्ट जोन में चले गए हैं। ये ना करें। 4 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी बता रही है कि आपको ना एक आउट ऑफ द बॉक्स अपनी थिंकिंग रखनी पड़ेगी, इस कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। जो आपने क्राइटेरिया अपना सेट करके रखा है ना, इस क्राइटेरिया से बाहर आइए। सबसे पहले मेंटल लेवल पे जो आपने अपने आप को परेशान करके रखा है वो एनर्जीज आपको रिलीज करनी पड़ेगी। एक रिलैक्सिंग मोड में जाना है। तो रिलैक्सिंग मोड में जाना, इसका सेंस ये नहीं कि आप सारे काम छोड़ के एक रिलैक्स मोड में ही चले जाएं। मतलब पुरानी चीजों से आपने जो लाइफ लेसन लिए हैं उसको अप्लाई करना शुरू करिए। जो स्ट्रेस एंजाइटी चली आ रही है, मेंटल क्लैरिटी आपको नहीं मिल पा रही है, उन सब चीजों में आप रिलैक्सेशन देखोगे। और हो सकता है कि आप अकेले में टाइम स्पेंड करना अभी आपको अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा आइसोलेशन में चलना अच्छा लग रहा है, अच्छी बात है, अपने लिए समय दे रहे हो। लेकिन उस टाइम को आप कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं? क्या निगेटिव थिंकिंग में समय को वेस्ट कर रहे हैं? ये ना करें। अगर आपने सेल्फ के लिए टाइम निकाला है तो पॉजिटिव थिंकिंग बनाइए, हीलिंग आपको प्रोवाइड की जाएगी, स्पिरिचुअली एक्टिवेट रहिए। और ये कार्ड बता रहे हैं कि आपने अपने पर्सन पे जितने इमोशंस स्पेंड किए ना, वो आपकी वैल्यू समझ रहे हैं, आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं। और हो सकता है कि वो भी अभी एक निगेटिव फेस ऑफ लाइफ में चल रहे हैं और विद इन अ मंथ और विद इन 10 days वो आपको कोई प्रपोजल देना चाह रहे हैं या वापस अपॉलॉजी ले सकते हैं। ठीक है, तो रिलेशनशिप में आप मेजर चेंज देखोगे। और ये आपको लास्ट ऑफ फेब्रुअरी ना बहुत ज्यादा बिजी रखेगा। मतलब बिजी इन द सेंस, या आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, अपनी पर्सनैलिटी डेवलप कर रहे हैं, कोई नई स्किल ऐड कर सकते हैं, नॉलेज को इंक्रीज कर सकते हैं। तो सारा फोकस आपका सेल्फ पे रहने वाला है। बस आपको क्या कंफर्ट जोन में नहीं जाना है। ओके। और ग्राउंडेड रहिए। जो रिलेशनशिप के पास्ट इश्यूज को आप पकड़ के बैठ गए, रिलीज कर दीजिए। मे बी अगर आपको किसी की काउंसलिंग की जरूरत पड़ रही है, कि आपको लग रहा है किसी से एडवाइस लेना चाहिए, तो सही पर्सन से एडवाइस लीजिए। गलत बात नहीं है किसी से हेल्प लेना या किसी से एडवाइस लेना, लेकिन क्या वो एडवाइस इफेक्टिव है, क्या वो आपके लिए बेनिफिशियल है, ये ज्यादा मैटर करता है। तो चूज वाइजली। किसी भी पर्सन को ना आप चूज कर रहे हो ना, तो थोड़ा सा विचार कर लीजिए, एनालाइज कर लीजिए। देन यहाँ पे आ गया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। एक हैप्पी मोड आ गया। देख रहे हो कितना डिफरेंट कार्ड है। ये जितना आपके सैड मोड को बता रहा है, तो ये एकदम ही हैप्पी मोड को बता रहा है। तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स का आना कोई गुड न्यूज के आने को भी शो कर रहा है। कॉन्फिडेंस लेवल जो आपका एकदम ही जीरो हो चुका था, वो मुझे इंक्रीज होते हुए दिख रहा है। कहीं आप ट्रैवल पर जा सकते हैं, या आप ना अभी तक इमोशनली ट्रैप चल रहे थे, प्रैक्टिकल थिंकिंग अपनी बना रहे हो, एक नई डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हो, माइंडसेट को चेंज कर रहे हो। ये सब कुछ बहुत पॉजिटिव दिख रहा है। और मैं एक बात बताऊं, ये चेजिंग का कार्ड होता है। तो अभी तक आप किसी पर्सन को चेज कर रहे थे, लेकिन अब आपके पर्सन आपको चेज कर रहे हैं। तो ये कोई नया पर्सन भी हो सकता है एक्चुअली। आपकी इस एनर्जी को देखते हुए, इस एटीट्यूड, इस ऑरा को देखते हुए, कोई तो है जो आपके बारे में कंटिन्यूस विचार कर रहे हैं कि आपके लाइफ में एंट्री करना है या आपसे कनेक्ट करना है। तो हो सकता है कि मार्च के स्टार्टिंग में और एंडिंग ऑफ द फरवरी ये कोई पर्सन आपसे कनेक्ट हो एज अ फ्रेंड। आई एम नॉट सेइंग कि आपका रिलेशनशिप ही बिल्ड हो जाएगा, मैं सिर्फ फ्रेंडशिप की बात कर रही हूँ अभी यहाँ पे। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात है, यहाँ पे 4 पिलर्स प्रेजेंट रहते हैं। तो 4 पिलर्स किस चीज को डिफाइन करते हैं? स्टेबिलिटी को डिफाइन करते हैं। तो ये जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं ना, आगे जाके आपको स्टेबिलिटी देंगे, या एक वेडिंग के भी चांसेस बन सकते हैं। कि तो ये कोई प्रपोजल भी आ सकता है। करियर में भी ऑप्शंस आ रहे हैं, रिलेशनशिप में भी। और ये आपको बोलता है कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले विचार कर लें। कई बार आप बगैर सोचे समझे ऐसा डिसीजन ले लेते हैं या ऐसा स्टेप ले लेते हैं जिसमें आपको बैक स्टेप मिलता है। ये ना करें, पहले विचार करें देन एक्शन लें।
या पहले वही बात है कि विचार करना है, एनालाइज करना है, देन किसी की बात को फॉलो करना है। फिर आ गया 6 ऑफ सॉर्ड। अभी भी आप कुछ निगेटिव एनर्जी को या पास्ट को ना पकड़ के बैठ गए हो, रिलीज कर दीजिए। अगर आप लाइफ में न्यू बिगनिंग चाह रहे हो, चेंज चाह रहे हो, तो उसके लिए आपको चेंजेस पहले स्वयं में लाने पड़ेंगे। क्या चेंजेस लाने हैं? आपका ना हर बार एक गलत फायदा उठाया जाता है या आपका यूज किया जाता है, या आपको ना जब हेल्प की जरूरत पड़ती है तो आपकी हेल्प कोई नहीं करता है, आप रेडी रहते हो, तो इन सब चीजों को ना रिलीज कर दीजिए। ये सब आपके विचार करने की जरूरत नहीं है, ये सब कुछ यूनिवर्स का काम है, तो वो आपको जस्टिस प्रोवाइड करेंगे। तो आप इस निगेटिव एनर्जी को अभी के अभी रिलीज कर दीजिए। और ट्रांजिशन का कार्ड है, चेंज का कार्ड है, तो विद इन 10 डेज या फरवरी के लास्ट में आप चेंजेस देख सकते हैं। प्रोटेक्शन आपको दिया जा रहा है, स्टेबिलिटी की मैं जो बात कर रही थी, स्टेबिलिटी दी जा रही है। और ये बता रहे हैं कि आपका मूवमेंट किस साइड हो रहा है, एक सेफ्टी के साइड हो रहा है, कंफर्ट के साइड हो रहा है, सिक्योरिटी आपको दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं आप लाइफ में इन सब चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हो, है ना। या आप पहले विचार कर रहे थे कि आप अकेले हैं, आपका थिंकिंग मोड क्या है, आपके चारों ओर लोग हैं, कोई तो आपकी मदद करेगा। तो मैं एक बात बताऊं, लोगों से एक्सपेक्टेशंस ना लगाएं, अपने एक्शंस पे एक्सपेक्टेशंस लगाएं कि आप जो कर रहे हो उसका रिजल्ट क्या होगा या यूनिवर्स आपको क्या प्रोवाइड करेंगे। तो सेल्फ एक्सपेक्टेशंस होना चाहिए, ना कि दूसरों से एक्सपेक्टेशंस लगाइए, वरना आपको ही बैक स्टेप मिलता है ना। लेकिन आप कितना इंप्रूव कर रहे हैं ये ज्यादा मैटर करता है। तो अपने आप को इम्प्रूवमेंट करने की साइड अपना माइंड लगाना है आपको, ठीक है। यहाँ वहाँ की एनर्जीज पे ध्यान नहीं देना, अननेसेसरी टॉपिक्स पे डिस्कशन करने लगते हैं स्कॉर्पियोस। 8 ऑफ पेंटिकल्स प्रोग्रेसिव कार्ड है, एबेंडेंस का कार्ड है, तो एबेंडेंस प्रोस्पेरिटी तो आ ही रहा है, साथ साथ ये आपको एक ऑप्शंस जनरेट करने को शो कर रहा है, आपके हार्डवर्क के रिजल्ट देने को शो कर रहा है। तो जो मेहनत आप करते आ रहे हो पिछले 8 ईयर्स या 8 मंथ से, उसमें आपको रिवॉर्ड मिलेगा। और आप में भी कोई न्यू हॉबी परस्यू कर सकते हैं, कोई नया काम, नया बिजनेस, करियर में एंटर हो सकते हैं। वही ना, ये आपके लाइफ पर्पस को समझने को शो कर रहा है। तो विद इन 10 डेज या फरवरी के एंड में आप अपने लाइफ पर्पस को समझ रहे हैं, कंसंट्रेशन पावर स्ट्रांग रहेगा। सेल्फ स्टडी का कार्ड है, तो सेल्फ स्टडी आपकी मुझे बढ़ती हुई दिख रही है। कोई ट्रेनिंग आप ले सकते हैं या कोई नया स्किल, नया टैलेंट आप में बिल्ड हो रहा है। आप मास्टरी कर रहे हो किसी चीज में, या तो अपने इमोशंस को कंट्रोल करने में, या आप किसी चीज को बिल्ड करने के लिए, किसी चीज में एक्सपर्टीज होने के लिए या गेन करने के लिए आप मास्टरी कर रहे हैं, हार्डवर्क कर रहे हैं। अच्छी बात है। तो जो आप हार्डवर्क कर रहे हो ना, मेहनत कर रहे हो, उसका रिवॉर्ड आपको जरूर मिलेगा स्कॉर्पियोज। लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल। जो इंडिपेंडेंसी आप मेंटेन नहीं कर पा रहे थे, डिपेंडेंट चले आ रहे थे, तो एक इंडिपेंडेंसी मेंटेन हो रही है। आप देख रहे हो यहाँ पे बुक्स भी प्रेजेंट है, कैंडल प्रेजेंट है, लाइट प्रेजेंट है, एक फेस ऑफ लाइफ है। बहुत कुछ आप डील कर चुके हैं स्कॉर्पियोज। तो मतलब आपने इतना फेस ऑफ लाइफ देख लिया है कि अब आपको ना ज्यादा किसी की एडवाइस की जरूरत है नहीं, आप अकेले चीजों को हैंडल करना जानते हैं। देखिए 8 ऑफ वॉन्ड्स आ गया, बहुत सारा कम्युनिकेशन आ रहा है, और कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री कर सकते हैं जो आपको एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन समझते हैं, आपके साइड अट्रैक्टेड है। सेकेंड चीज है, ये बता रहा है लास्ट ऑफ फरवरी आपके न्यू कॉन्टेक्ट्स बन सकते हैं, कुछ अननोन लोगों से आप मिलने वाले हैं, बहुत बिजी आपकी एनर्जी रहेगी। ट्रैवल का कार्ड है, तो विद इन 10 डेज आप कहीं ट्रैवल पर जा सकते हैं। और ब्राइट लाइट आपको दी जा रही है। तो स्टार्टिंग आप देख रहे हो कितना सैड मोड में कर रहे हो, लेकिन धीरे धीरे शिफ्ट आना शुरू हो रहा है, धीरे धीरे पॉजिटिव एनर्जीज आ रही है। तो स्कॉर्पियोज आपको बिलीव करना पड़ेगा। जब आप एक्शंस लेना शुरू कर देते हो, जब आप हार्डवर्क करना शुरू करते हो, आगे बढ़ना शुरू करते हो, तो आपके फेवर में काम होते हैं। लेकिन अगर आप कंफर्ट जोन में चलते रहोगे तो सिर्फ और सिर्फ डार्क मोड ही आपको मिलेगा, निगेटिव एनर्जीज ही मिलेंगी। तो क्या करना है, आगे बढ़ना। 8 ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है कि जो चीजें आपको मेंटल लेवल पे एकदम कंफ्लिक्ट क्रिएट कर रही थी, अलाइंड होना शुरू हो जाएंगी। मतलब आपको रास्ते नजर आना शुरू हो जाएंगे। उलझा हुआ जो आप फील कर रहे हो ना, वो रिलीज होगा। आपके पर्सन आपसे कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, तो आफ्टर 8 डेज वो आपसे कुछ कम्युनिकेशन मेजर टॉपिक पे कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स आ गया। यहाँ पे देखिए मैंने बोला ना, आप नए लोगों से मिल रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करके रखना है। कुछ निगेटिव एनर्जीज भी आपके साइड आना चाह रही है, निगेटिव लोगों की मैं बात कर रही हूँ। प्यूरिफाई जो आपने अपने आप को करके रखा है ना, बिल्कुल इसको डिस्ट्रॉय नहीं करना है, जो ऑरा आपने मेंटेन किया है। लोगों का तो काम ही है कि आपको एक ऐसे मूड में लेके जाना कि आप परेशान बने रहें या आप एक कंफर्ट जोन में चलते रहें, आप कोई एक्शन ना ले। तो कोशिश करिए कि निगेटिव लोगों से डिस्टेंस मेंटेन कर सके। उसके लिए क्या करना पड़ेगा,
स्पिरिचुअली एक्टिवेट रहना पड़ेगा और मेडिटेट करना पड़ेगा, इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, तभी आप समझ पाते हो कि कौन सा पर्सन सही है कौन सा गलत है। तो आपका इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ग्रेट, बॉटम से 10 ऑफ पेंटिकल्स आ गया, हैप्पी फैमिली हैप्पी रिलेशनशिप। तो विद इन 10 days आपके रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी तो आ ही रही है, साथ साथ आपके करियर में भी पॉजिटिविटी आप देख सकते हैं। और सिंगल चले आ रहे हैं, विद इन 10 month मैरिज के चांसेस बन रहे हैं, कंपैटिबिलिटी आपकी मैच हो सकती है, आपके घर का एटमॉस्फेयर पॉजिटिव दिख रहा है, कोई फंक्शन कोई इवेंट आप विद इन 10 days अटेंड कर सकते हैं, कोई मैरिज भी अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, एक गेट टुगेदर वाली एनर्जीज है, क्योंकि 2 कार्ड्स यहाँ पे गेट टुगेदर के आगे, फैमिली फंक्शन के आगे, तो आप देख सकते हैं विद इन 10 days। अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। स्कॉर्पियो, क्या आ रहा है आपके क्वेश्चन का आंसर? वेट, एग्जैक्टली। तो आपको लग रहा है कि कुछ चीजें वर्कआउट नहीं हो रही है, तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं इंतजार करिए, सारी चीजें आपके फेवर में होंगी, लेकिन इंतजार के साथ साथ ना आपको एक्शंस भी लेना पड़ेगा। ओके, एक्शंस लीजिए, एंजल्स पे ट्रस्ट करिए, वो आपके काम बनाएंगे। देखते यूनिवर्स क्या बताना चाह रहे हैं। ग्रेट, अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। लीब्रा कार्ड आया, तो मे बी आप किसी लीब्रा साइन से डील कर रहे होंगे, कोई नई साइकिल स्टार्ट हो सकती है रिलेशनशिप में, करियर में, और कोई न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन हो रही है। मतलब आप जिस पर्सन से कनेक्ट होना चाह रहे हैं उससे कनेक्ट हो सकते हैं, या जो पर्सन से आप जस्टिस चाह रहे हो ना, कि आपने इतना प्रोवाइड किया, आपको इन रिटर्न नहीं मिला कुछ भी, तो मैं सिर्फ रिलेशनशिप की बात नहीं कर रही हूँ, आपको जस्टिस आपके करियर में भी दिया जाएगा, रिलेशनशिप में भी दिया जाएगा। मतलब आप अगर सही हैं तो आपको कोई अफेक्ट नहीं कर पाएगा, आपकी कोई निगेटिव एनर्जी अफेक्ट नहीं कर पाएगी। ओके, अच्छी बात है, मतलब यूनिवर्स आपके फेवर में काम कर रहे हैं, डिसीजंस आपके फेवर में लेके आ रहे हैं। अभी देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है। टफ टाइम्स, तो जो आपने टफ टाइम देखा हुआ है ना स्कॉर्पियो, उसे लेट गो करिए। जो आप 6 ऑफ सॉर्ड के साथ पकड़ के बैठ गए, लिखा है यहाँ पे लेट गो ऑफ ऑल दैट हैज हैपेंड, जो हो चुका रिलीज कर दीजिए। आपकी लाइफ में रीग्रोथ आ रही है, रीजनरेट हो रही है कुछ चीजें, न्यू बिगिनिंग देख सकते हैं। यहाँ पे सन वाली एनर्जी है, तो मतलब क्लाउड्स जब क्लियर होंगे ना, तभी ये सन आएगा, तो जो निगेटिव एनर्जीज है वो क्लियर होंगी, तभी आप हैप्पीनेस देख पाओगे। स्टार सीड्स के साइड से आ गया चैनल, तो आपकी एनर्जीज चैनलाइज हो रही है, हीलिंग आपको दी जा रही है, आप अपने अल्टीमेट गोल को पहचान रहे हो, लाइफ में कैसे ग्रो करना है उस पर फोकस रहेगा, और इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहने वाला है। देखते हैं मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहा है। प्रोस्पैरिटी, तो एबंडेंस प्रोस्पैरिटी, तो 8 ऑफ पेंटिकल्स पहले ही बता चुका है। अगर आप कोई बिजनेस करते होंगे, वहाँ प्रॉफिटेबल मोड में जा रहे हो, रिच बनने के चांसेस बन रहे हैं आपके, सक्सेसफुल बन रहे हो आप, है ना, करियर हो चाहे रिलेशनशिप हो, ग्रो हो रही हैं चीज़ें, प्रॉस्परस आप दिख रहे हैं मुझे। तो बहुत अच्छे कार्ड्स है स्कॉर्पियो। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशन आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।